आज मीनाक्षी बड़ी देर तक सोती रही तो पति रवि उसके करीब आकर उसके सर पर हाथ रखते बोला, क्या बात है मीनाक्षी, आज तबीयत ठीक नहीं है? तो मीनाक्षी मुस्कुराकर बोली, तबीयत तो ठीक है, बस आज उठने का मन नहीं था। आप फ्रेश होकर नीचे आओ, तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। मीनाक्षी को देर से नीचे आता देख सासू मां शांति जी नाराज होकर बोली, मीनाक्षी ये क्या तरीका है, आज 7 बज गए और अब उठकर आ रही हो? अभी तक एक चाय का कप भी नसीब नहीं हुआ है, जल्दी से चाय बना दो। फिर मीनाक्षी ने कहा, मम्मी जी आप तो बेकार ही नाराज हो रहे हैं, आप तो वैसे भी घर का सारा काम आसानी से कर लेती हो, फिर ललिता भी तो आपकी मदद करने के लिए थी। एक दिन मैं क्या देर से उठी, आपको चाय भी नहीं मिली। सबके लिए चाय बनाने के बाद मीनाक्षी ने अपनी सास के सामने सब्जियां सुधारने के लिए रखकर बोली, मम्मी जी आप जब तक ये सब्जियां साफ करो, मैं नाश्ते की तैयारी कर देती हूँ। शांति जी कुछ कह पाती उसके पहले मीनाक्षी किचन में चली गई और सबके लिए नाश्ता बनाकर कैसरोल पर रख दिया। किसी के आने का इंतजार नहीं किया। तब तक शांति जी ने सब्जियां सुधार दी। मीनाक्षी ने ले जाकर वह सब्जियां गैस पर रखी और आटा लगाकर रख दिया। तब तक देवरानी ललिता भी किचन में आ चुकी थी। मीनाक्षी ने अपनी देवरानी ललिता को कहा कि नाश्ता बनाकर कैसरोल में रखा हुआ है, सब्जियां बन चुकी है, अब फटाफट पराठे सेक कर अपने और देवर जी का टिफिन तैयार कर लेना। तो ललिता बोली, ये क्या कह रहे हो भाभी, अभी तक पराठे नहीं बने? मुझे वैसे ही ऑफिस जाने में लेट हो रहा है, पराठे सेकने में और देर हो जाएगी, मैं नाश्ता भी नहीं कर पाऊंगी। फिर मीनाक्षी बोली, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उठने में देर हो गई, कभी तुम भी जल्दी उठकर काम कर लिया करो। कहकर मीनाक्षी अपने कमरे में आ गई जहां उसके पति वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। फिर मीनाक्षी के पति रवि ने कहा, अरे मीनाक्षी इस वक्त तुम यहाँ, तुम्हें तो इस वक्त किचन में कितना काम रहता है। तो मीनाक्षी ने कहा, रहता है नहीं, रहता था, अब आज के बाद मैं एक्स्ट्रा काम कुछ भी नहीं करूंगी, कुछ समय आपके और अपने बच्चों के साथ बिताना चाहती हूँ। कहते हुए मीनाक्षी अपने कल के बारे में सोचने लगी। अब शांति जी फोन पर अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी। पूरी बातों के दौरान शांति जी के जुबान पर ललिता की तारीफों के सिवा और कोई बात नहीं थी। उनके हिसाब से उनकी बड़ी बहू नौकरी नहीं करती है तो वह नाकारा थी, घर के कामों की तो कोई कदर ही नहीं होती। शांति जी की बातें सुनकर मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। अक्सर शांति जी सभी रिश्तेदारों और मेहमानों के सामने मीनाक्षी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। आज उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आ गई, बेटा ससुराल में जगह बनती नहीं है, बनानी पड़ती है। मीनाक्षी ने सोच लिया था अब वक्त आ गया है कि मैं यहाँ पर अपनी जगह बनाऊंगी। मीनाक्षी सोच रही थी कि नीचे से शांति जी की आवाज आई, मीनाक्षी ये सब क्या है, नाश्ते में पोहा बनाकर रख दिया तुम्हें, पता है ना पोहा खाने से मुझे एसिडिटी हो जाती है। मेरे लिए उपमा ना बनाया गया और वैष्णवी का स्प्राउट चाट भी नहीं था। बेचारी मेरी बच्ची बिना नाश्ता किए कॉलेज चली गई। तो मीनाक्षी ने कहा, अरे मम्मी जी आपने नाश्ता नहीं किया, पोहा पसंद नहीं आया तो आप अपने लिए कुछ और बना लेती। वैसे भी तो इस घर में आपके किए बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, सब कुछ तो आप ही करती है, फिर मुझसे क्यों नाराज हो रही हो कि मैंने नाश्ता क्यों नहीं बनाया। फिर शांति जी बोली, आज सुबह से देख रही हूं तुम ना तो ठीक तरह से किसी से बात कर रही हो, ना ही कोई काम कर रही हो, ये क्या तरीका है। तो मीनाक्षी बोली, माँ जी आपको मेरा एक दिन काम ना करना नजर आ गया, मगर वह जो मैं रोज सारा दिन सुबह से शाम तक काम में खटती रहती हूँ वो कभी भी नजर नहीं आता। आप अपने सारे रिश्तेदारों और जानने वालों से यही तो कहती हो कि मैं कुछ नहीं करती। ललिता सुबह सारा काम करके ऑफिस चली जाती है, बाद में सारा काम आप संभालती हो, तो मैंने सोचा क्यों ना जब आप काम संभाल ही लेती हो तो मैं काम क्यों करूं। अब से मैं भी रवि को उनके ऑफिस के काम में मदद करूंगी, इसलिए आप ललिता और मुझ में काम का बंटवारा कर दीजिए ताकि हम में से किसी पर काम का अतिरिक्त दबाव ना पड़े। मीनाक्षी की बातें सुनकर आज शांति जी को एहसास हो गया कि वह कितनी गलत थी।
दोस्तों, अक्सर घरों में होता है कि जॉब करती बहू को तो सर आंखों पर बिठाया जाता है, मगर जो बहू घर काम करती है उसकी मेहनत की कोई गिनती नहीं होती। घर के दो सदस्यों के बीच इस तरह का भेदभाव का व्यवहार किसी भी लिहाज से ठीक नहीं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।